एक और सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष केवल इसकी एक्यूरेसी पर सवाल उठा रही है। बल्कि कुछ दलों के नेताओं ने यहां तक दावा किया कि उनकी जाति गिनी ही नहीं गई, जो आंकड़े सामने आए हैं वो गलत हैं। कि मुझसे ही आज तक किसी ने नहीं पूछा, जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक हो गया, हम इंतज़ार करते रहे, न तो मेरे परिवार में किसी से न मुझसे कोई पूछने आया कि आपकी जाति क्या है। तो यह तो व्यक्तिगत मेरी बात हुई, लेकिन इस तरह से जब से आंकड़ा जारी हुआ है तब से राज्य भर से न जाने कितने लोगों ने फ़ोन किया, जिसमें खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, नुनिया समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, सब लोग का यही कहना था कि उनके टोला में, मोहल्ला में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना पर सवाल तो उठाया और इस सवाल के जवाब में जेडीयू डेटा के साथ सामने आ गई। जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की पर्सनल जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? सच यह है कि जिसकी राजनीतिक चाकरी आप कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनको जाति गणना से राजनीति में असहाय दर्द हो रहा है। तो भयभीत तो भाजपा है और उसके सहयोगी हैं। आप चूंकि उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आप जाति गणना की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सचमुच अगर वंचित तबके के हिमायती हैं तो हिम्मत करके बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा करे कि देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना हो, नहीं तो हमारा कोई गठबंधन उनके साथ ऐसे सवाल पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो जातिगत जनगणना का विरोधी है वह समाज के आम तबके के जीवन में जो बदलाव हुआ है उस पटकथा को न देखना चाहता है न कहना चाहता है। नीरज कुमार ने आंकड़ों को सार्वजनिक तो कर दिया, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आंकड़े उन्हें मिले कैसे? क्योंकि जब जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे थे तब अधिकारियों ने साफ साफ कहा था कि इसे कोई भी देख नहीं सकता और कोई भी इस डेटा की कॉपी नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का। ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है। ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए यह पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। अब सवाल तो ये उठेगा कि क्या आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं तो क्या किसी के भी परिवार की जानकारी सार्वजनिक होगी? खैर, इस विवाद को छोड़िए, बड़ी बात यह है कि सवाल उपेंद्र कुशवाहा से किया गया और उनकी जानकारी अब सार्वजनिक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।